नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के बारे में। देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक हैं और उन्हें धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति और भौतिक व आध्यात्मिक समृद्धि की देवी माना जाता है। देवी लक्ष्मी को हर रूप में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वे सभी प्रकार की खुशियां, समृद्धि और सुख शांति का वितरण करने वाली देवी मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से दीपावली के समय होता है, जो उनका प्रमुख पर्व है। देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उनसे अमृत के साथ साथ कई अन्य रत्न भी प्रकट हुए, जिनमें से एक रत्न देवी लक्ष्मी थी। वे कमल के पुष्प पर बैठकर प्रकट हुई, इसलिए उन्हें कमला भी कहा जाता है। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से उत्पन्न देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इस कथा के आधार पर ही दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा है, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी के पुनः प्राकट्य होने का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर विराजित दिखाया जाता है, जो शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ वर मुद्रा में, दूसरे में पवित्र जल से भरी कलश, तीसरे में सोने की मुद्राएं और चौथे में शंख या कोई अन्य प्रतीक होते हैं। इन 4 हाथों से लक्ष्मी देवी 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म यानी कि नैतिकता, दूसरा अर्थ अर्थात धन और समृद्धि, तीसरा काम या इच्छाएं और सुख, और चौथा मोक्ष आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता, आशीर्वाद और आंतरिक शांति की झलक होती है। एक बार दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और 3 पग भूमि दान में मांग ली। हम अपने दशावतार के वीडियो में यह बात बता चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने खुशी खुशी दान दे दिया। लेकिन वामन रूपी विष्णु ने एक पग से पृथ्वी, दूसरे से आकाश और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। बलि बहुत दानी और विष्णु भक्त थे, इसलिए विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। देवी लक्ष्मी को जब यह पता चला कि उनके पति विष्णु बलि के साथ पाताल में रह रहे हैं, तो वे एक ब्राह्मणी रूप में बलि के पास पहुंच गईं और उन्हें रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बना लिया। बलि ने उन्हें उपहार मांगने को कहा, तो उन्होंने विष्णु को वापस मांग लिया। बलि ने वचन का पालन किया और विष्णु फिर से वैकुंठ लौट आए। इस कथा से रक्षा बंधन और भाई बहन के प्रेम की परंपरा जुड़ी हुई है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र के पास पारिजात वृक्ष था, जिसे वे किसी को नहीं देना चाहते थे। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अभिमान था कि वे सबसे सुंदर और श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात वृक्ष लाकर देने का वचन दिया। जब वे वृक्ष लेकर आ रहे थे, तो इंद्र ने युद्ध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें पराजित कर वृक्ष द्वारका लेकर आ गए। सत्यभामा वृक्ष को अपने महल में लगाना चाहती थी, लेकिन वृक्ष श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के महल में झुका, क्योंकि रुक्मिणी मां लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि वे हमेशा उनके साथ क्यों रहते हैं। विष्णु ने उत्तर दिया कि जहां शुद्धता, मेहनत और धर्म होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। लक्ष्मी जी ने इसे परखने के लिए एक गरीब ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। कुछ दिन तक ब्राह्मण बहुत संपन्न हुआ, लेकिन फिर उसने आलस्य करना शुरू कर दिया और अधार्मिक आचरण अपनाने लगा। धीरे धीरे उसकी समृद्धि समाप्त हो गई और वह फिर से गरीब हो गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मां लक्ष्मी सिर्फ वहीं निवास करती हैं जहां मेहनत, धर्म और पवित्रता होती है। एक और कथा के अनुसार कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे और बहुत धनवान भी। एक बार उन्होंने अपने धन का घमंड करते हुए लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया।
तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कुबेर ने अपनी भूल स्वीकार की और देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि जो व्यक्ति धन का घमंड करता है, इससे लक्ष्मी दूर भाग जाती है। आपने तुलसी और लक्ष्मी जी की कथा सुनी होगी, यदि नहीं तो सुनिए। एक बार तुलसी नामक एक स्त्री ने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा की, लेकिन विष्णु पहले से ही लक्ष्मी के पति थे। तब तुलसी के भगवान शालिग्राम, जो कि विष्णु का पत्थर रूप है, जिसके बारे में हम अपनी पौराणिक नदियों वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में, पति के रूप में पाया। इसीलिए शालिग्राम के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा माना जाता है। माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं। पहला आदि लक्ष्मी, जो कि मूल स्वरूप है। दूसरा धन लक्ष्मी, धन और वैभव की देवी। तीसरा विद्या लक्ष्मी, ज्ञान की देवी। चौथा धैर्य लक्ष्मी, साहस और धैर्य देने वाली। पांचवा गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य और राजयोग की देवी। छठी संतान लक्ष्मी, संतान सुख देने वाली। सातवीं वीर लक्ष्मी, वीरता और शक्ति देने वाली। और आठवीं अन्न लक्ष्मी, अन्न और समृद्धि की देवी। भारत में देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली का पर्व देवी लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भारतीय घरों में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली की रात को घरों में दिए जलाए जाते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।